दिल्ली में गांधी प्रतिमा के पास संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस ने कहा, बदले की भावना से बीजेपी सोनिया गांधी को प्रताड़ित कर रही है। जांच में सोनिया के खिलाफ ईडी को कुछ नहीं मिला। सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद में महंगाई को लेकर संग्राम है जारी। सदन की कार्यवाही रोककर महंगाई पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है विपक्ष। कांग्रेस के 4 सांसदों को निलंबित करने के मामले में आज विरोध करेगी कांग्रेस। पार्थ चटर्जी मामले पर ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कोई दोषी हो तो उसे जीवन भर की सजा मिले। मैं त्याग के लिए राजनीति करती हूं, भोग के लिए नहीं। ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के पास से 20 करोड़ से ज्यादा रकम मिली है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी को भुवनेश्वर एम्स से कोलकाता लाया गया। भुवनेश्वर एम्स ने पार्थ की हालत ठीक बताई है। पश्चिम बंगाल में नौकरी फर्जीवाड़ा मामले में पार्थ चटर्जी के बॉडीगार्ड के 10 रिश्तेदारों को मिली थी नौकरी। कोलकाता हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने इस मामले में उन 10 लोगों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर मिली है काली डायरी और एक पॉकेट डायरी। अर्पिता की डायरी में तालीगंज फ्लैट और हार्ड डिस्क की सूची मिली है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के घर की अलमारी से मिली 2 बोरियां, जिसमें भारी मात्रा में नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। सभी नोट 500 और 2000 रुपए के। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, संविधान के नाम पर बीजेपी ने अपने एजेंडे को पूरा किया। महबूबा मुफ्ती पर बीजेपी का पलटवार। रविंद्र रैना ने कहा, महबूबा ने हमेशा समाज में जहर घोला, समाज को तोड़ने का काम किया। बीजेपी लोगों को जोड़ने का काम करती है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार न होने पर एनसीपी ने शिंदे सरकार को घेरा। कहा, महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में लिए फैसलों को रद्द करने के विरोध में अदालत जाएगी एनसीपी। अखिलेश की पार्टी एसपी के खिलाफ खुलकर उतरी। मुसलमानों की सबसे बड़ी मरकज दरगाह आला हजरत। ओम प्रकाश राजभर से कहा, एसपी के खिलाफ चलाएं आंदोलन। समाजवादी पार्टी अब डूबता हुआ जहाज। मध्य प्रदेश की कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह के बिगड़े बोल। बीजेपी नेता उमा भारती को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, साध्वी के नाम पर उमा भारती आतंकियों का सहयोग करती हैं। उमा भारती ये साध्वी है। साध्वी के नाम पर भ्रष्टाचार और अत्याचार और आतंकवादियों के सहयोग करने वाली आपराधिक प्रवृत्ति की कहना है। लद्दाख के द्रास और द्रास में मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले वीरों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। आज है कारगिल विजय दिवस का 22वां साल। नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। रक्षा सचिव और तीनों सेना प्रमुख सुबह 8:40 पर देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। आज है सावन शिवरात्रि। शाम 6:46 के बाद भगवान शिव पर जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त। देवघर और उज्जैन के महाकाल मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। यूपी के सहारनपुर में दिखी धार्मिक सौहार्द की मिसाल। कावड़ियों की सेवा करते दिखे मुस्लिम समाज के लोग। शिव भक्तों को दे रहे हैं पानी, फल और कोल्ड ड्रिंक्स। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे को अवार्ड। मीडिया मार्केटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मान। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने दिया सम्मान। अविनाश पांडे को मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर का सम्मान भी दिया गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट। एक दिन में आए 16,866 मामले। कोरोना से 41 लोगों की मौत। मुंबई के आरे इलाके में मेट्रो स्टेट का काम शुरू। काम का विरोध करने वाले 4 लोग हिरासत में लिए गए। बाद में चेतावनी देकर उन्हें छोड़ दिया गया। बिजनौर बाजार तोड़ने के मामले में चश्मदीद का बड़ा खुलासा। कहा, आरोपी बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से पहुंचा था। आरोपी कमाल ने छेनी हथौड़ी से तोड़ा था मजार। यूपी के बिजनौर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने के इरादे से 2 भाइयों ने मजार में की थी तोड़फोड़। 2 सगे भाइयों ने सर पर भगवा पगड़ी पहनकर कुल 3 मजार को नुकसान पहुंचाया था।
पटना टेरर केस में गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी की रिमांड खत्म होने के बाद जेल भेजा गया। पटना पुलिस ने एनआईए को सौंपे जांच से जुड़े दस्तावेज। पटना पुलिस और एटीएस करेगी जांच में सहयोग। बैंगलोर पुलिस ने असम के एक इस्लामिक कट्टरपंथी युवक को गिरफ्तार किया। खबरों के अनुसार युवक आतंकी बनना चाहता था और इंटरनेट के जरिए आतंकी संगठनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। गुजरात के बोटाड में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग बीमार, 5 से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक महिला की संदिग्ध मौत। सीसीटीवी में महिला 14वें फ्लोर पर जाती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसकी स्लीपर बेसमेंट में मिली है। पुलिस साजिश के एंगल से कर रही है जांच। एमपी के छिंदवाड़ा में एक स्कूल टीचर का छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ग्रामीणों के हंगामे के बाद हटाए गए प्रिंसिपल और आरोपी शिक्षक, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई केस दर्ज नहीं किया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में बच्चों से भरे ऑटो रिक्शा को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी। 5 बच्चे घायल, जिनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के पीलीभीत में छेड़खानी से परेशान होकर 11वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। एक साल से एक मंचला लड़का परेशान कर रहा था लड़की को। पिता की शिकायत पर 3 आरोपियों पर केस दर्ज। बिहार के नवादा में पुलिस लाइन में एक जवान की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। कुछ दिनों पहले ड्यूटी पर तैनात एक और जवान की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। वाराणसी के एक पुराने मंदिर में भगवान शिव की तस्वीर लगी टाइल्स को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया। खबरों के अनुसार असामाजिक तत्वों ने टाइल्स तोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। डैमेज टाइल्स को फिर से ठीक कर दिया गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में दोस्त ने दोस्त को जहर देकर मार डाला। मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर युवक ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी को जेल भेजा गया। यूपी के अलीगढ़ में प्रॉपर्टी विवाद में एक युवक माता पिता समेत अपनी भतीजी की हत्या कर दी। 2 भाइयों के बीच जायदाद को लेकर बंटवारे में बढ़ा था विवाद। आरोपी ने अपना अपराध कबूला। मुंबई में भगवान शिव का नाग और कलश चुराने वाले चोर गिरफ्तार। मंदिर से नाग, कलश, घंटा और कैश चुराकर हुए थे फरार। राजस्थान की जोधपुर में 2 घंटे की बारिश से शहर का बुरा हाल। पानी की बहाव में बह गई कार। भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। यूपी के घाघरा सरयू नदी पर बने एल्गिन चरसरी बांध में कई जगह आई दरारें। प्रशासन की अनदेखी से बड़ा कटान का डर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। राजस्थान के टोंक में लगातार हो रही है भारी बारिश। शहरों में जल जमाव की स्थिति। दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी के साथ बह गई। हिमाचल के कुल्लू में बारिश के बाद हुआ लैंडस्लाइड। बागीपुल जाओ रोड हुआ ब्लॉक। 2 दिनों से लगातार हो रहा है लैंडस्लाइड। कोई हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के अजमेर में हो रही है मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब। सरवाड़ी गेट पर रखे 10 से 12 सिलेंडर पानी में बह गए। कड़ी मशक्कत के बाद गैस सिलेंडर्स को नाले में जाने से रोक पाए लोग। यूपी के महोबा में बारिश के पानी में डूबा जिला अस्पताल। पूरा परिसर बना तालाब। लाखों के खर्च के बाद भी नहीं सुधरा ड्रेनेज सिस्टम। हालात से नाराज दिखे डॉक्टर। राजस्थान के सीकर में बारिश के बाद सड़क और गलियों में जल भराव की स्थिति। बंद वाहनों को बीच में छोड़कर भागते हुए दिखे लोग। सीकर का नवलगढ़ रोड बना तालाब। यूपी के बांदा में एक बारिश के साथ आसमानी बिजली का कहर। बिजली की चपेट में आकर 4 लोगों की दर्दनाक मौत। आपदा राहत कोष के तहत परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। एक नाले की पुलिया पार करते वक्त फंसा गाय का बछड़ा। जाबाज युवकों ने डूबते हुए बछड़े को बचा लिया। आयकर विभाग के अनुसार साल 2022-23 के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। आयकर विभाग ने जल्द से जल्द रिटर्न दाखिल करने की अपील की है। आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले इंदरमीत दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बासु 2012 से 2016 तक इस पद पर थे।
गूगल की को फाउंडर की पत्नी से अफेयर की खबरों पर एलॉन मस्क ने दी सफाई। कहा, हम एक दिन पहले पार्टी में मिले थे और पिछले 3 साल में उनसे सिर्फ 2-3 बार मिला हूं। हमारे बीच कुछ भी रोमांटिक नहीं है। अमेजॉन पर शुरू हुई मेगा इलेक्ट्रॉनिक डे सेल। खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर मिल रही है बम्पर छूट। लेनोवो, डेल, फारबोल्ट, एप्पल, बोस और गोप्रो जैसे ब्रांड्स दे रहे हैं छूट। लैपटॉप, टैबलेट, गेमिंग एक्सेसरीज जैसी डिवाइसेस पर भी मिल रही है 50% तक की छूट। अमेजॉन पर यह सेल 29 जुलाई तक चलेगी। फ्लिपकार्ट पर चल रही है बिग सेविंग डे सेल। स्मार्टफोन और दूसरे प्रोडक्ट्स पर मिल रही है बम्पर छूट। एक्सचेंज ऑफर में 35,000 से भी कम कीमत पर मिल रहा है आईफोन 12। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।